ठीक है, रिपीट करो एक बार। रिपीट करो। ठीक है, नोट कर लो पहले से। समझ में आया? आया समझ में? ये सब क्या चला रहे हो, बंद करो। तो स्कूल हो रहा है, स्कूल का क्लास चल रहा है क्या? दोनों क्लास करा देखो। चलो, ये हो गया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या था कि एक दो शिप है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है और एक नॉर्थ की साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन 10 किलोमीटर था। ठीक है, इसने ए 20 किलोमीटर से वेस्ट, 20 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट की तरफ जा रहा है, और बी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो भी 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू शिप। दोनों शिप के बीच का सबसे कम डिस्टेंस कब है। और फिर पूछा गया है एट विच इंस्टेंट, किस टाइम पे, कितने टाइम के बाद है। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन में कैलकुलेट करने को कहा गया है कि दोनों के बीच का क्लोजेस्ट सेपरेशन कितना है, यानी एडीएम से पूछ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। हमने क्या किया, ए को रेस्ट में ला दिया, ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। तो रेस्ट में लाने का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट करना। तो मैंने इसको उल्टा ड्रॉ कर दिया, ये माइनस बी होगा, बी बी। अब भी ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं वी बी माइनस बी ए, तो वेक्टोरली ये एडिशन ही। तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दिया, ये इसका पाथ बन गया। ये जो बी से लेकर के सी है, ये इसका रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव। ऐसे बी जाता दिखाई देगा। तो रिलेटिव पाथ मैंने बना दिया, ए को रेस्ट में लाकर। ए अभी यहीं यहीं पे है। अब ए रुक चुका है। ठीक है, तो ए को हमने रोक दिया यहीं पे। अब इस पाथ के ऊपर मुझे मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच का निकालना है कि बी इसी पाथ के ऊपर जा रहा है। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये 20 था, ये भी 20 था, तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री ये एंगल। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाला एंगल भी तो 45 ही होगा ना। ठीक है, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस। तो ये अगर 45 है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज वो दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो ये कितना होगा ए से लेकर के डी तक का। ठीक है, ए से लेकर के डी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, एडी का लेंथ हमने निकाला कैसे, तो यहाँ पे एडी का लेंथ कैलकुलेट किया हुआ ए, ये डी और ये बी। तो ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस निकाला हमने यहाँ पे 10 sin 45 किलोमीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन कितना आया, 5√2 किलोमीटर। तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो आ चुका है 5√2 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि ये डी वाला जो डिस्टेंस है वो इधर में है। पाथ जो बना है वो बी से लेकर के डी तक का, ये वाला पाथ अगर बी डी, तो बी डी का डिस्टेंस आता है, वो आता है 5√2 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अलोंग वेलोसिटी
ये कौन सा वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी पहले मैंने कैलकुलेट किया, वीबी माइनस जैसा वेक्टर के फॉर्म में लिखने के बाद है वो 20 जे कैप माइनस ऑफ माइनस 20 आई कैप, ये कितना आ चुका है 20 जे कैप प्लस 20 आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाला 20√2 किलोमीटर का। तो इसके अलॉन्ग जो स्पीड है इसका वो 20√2 किलोमीटर पर आवर, इसका डिस्टेंस हमें मालूम हो चुका है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कर दिया, टाइम निकाल दिया। तो 5√2 डिवाइडेड बाई 20√2, √2 कैंसिल 1/4 आवर, और इसी को मिनट में लिखेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दैट इज 15 मिनट। यही है कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आया? हम्म। ये कहीं पे गया होगा ना इस पाथ में जब ये जा रहा था, कितने टाइम के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हुआ, कितने टाइम के बाद? कौन सा ट्रायंगल? अच्छा, ये वाला कैसा आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। ये हुआ ऐसा, ये 45 दिया हुआ था, तुमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना हो गया 90, 90 45, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, इसको 45 ही होना चाहिए। कौन सा? अच्छा ये वाला, ये गिवन नहीं था, ये 20 और ये 20 था स्पीड। तो वहां से मैंने ये एंगल निकाला, इसका जब ये परपेंडिकुलर डाला तब ये 90, ये 45, तो ये बच गया 45। ठीक है, हो गया। हाँ चलो ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो जल्दी फटाफट। हो गया, लिख लिए? ये लिखा ही नहीं है कुछ, बैठा हुआ है ऐसे। हो गया सब लोग का? जल्दी करो जल्दी फटाफट, उसमें लिखने के लिए मैंने टाइम दिया, उसके बाद भी अभी नोट कर रहे हैं। दिखा दो उसको, आगे बढ़े। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट कौन सा टाइप था? रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट, रिवर बोट प्रॉब्लम में ऐसा होगा सिचुएशन इनिशियल, ये कोई रिवर है जो इधर की तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे, और यहाँ पे कोई बोट है जो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, अब रिवर को अगर वो सीधा ऐसे क्रॉस करता है तो रिवर का भी अभी अपना कुछ वेलोसिटी है यहाँ, रिवर का अपना वेलोसिटी है VR। ठीक है, और बोट भी अगर इसकी तरफ जाएगा तो रिवर की वजह से वो ड्रिफ्ट होकर के, रिवर की स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट होकर के कहीं और पहुंच जाएगा, है ना पॉसिबिलिटी। तो अगर वो चाहता है कि डायरेक्टली अपोजिट जाए तो वो क्या करेगा, पहले ही इधर चलना शुरू करेगा ताकि वो ड्रिफ्ट होकर के यहाँ। ठीक है, तो अभी मैं जनरल केस ले रहा हूँ, मैं किसी एंगल पे इसको लेकर के जाता हूँ, और फिर उस केस में वर्टिकल के साथ मान लेते हैं कि बोट ने इधर की तरफ अप्रोच किया, तो इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर VBR। कितने एंगल से? तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल, ये इधर की तरफ चलना शुरू हो गया, रिवर का वेलोसिटी इधर की तरफ। बताओ ये VB को, VBR का अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VBR साइन थीटा, क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस लगेंगे यहाँ पे, और इधर की तरफ क्या लिखेंगे, VBR कॉस थीटा। सही है, ये वो एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल है। अब इस एंगल पे वो ड्रिफ्ट करके क्या फर्क पड़ता है? तो अभी हम लोग जनरल केस निकाल रहे हैं कि ड्रिफ्ट हुआ है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये अपने डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से जितना दूर गया, इसको हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट, इसको हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट। एक्स लिखा हूं, एक्स के लॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ
बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वीबीआर, तो वीबी माइनस वीआर ऐसा लिखते हैं। मुझे तो चाहिए बोट का वेलोसिटी, तो यहां से निकालेंगे बोट का वेलोसिटी। वेलोसिटी बोट का कितना हो जाएगा बताओ? हाँ या ना? सही है। वेलोसिटी ऑफ बोट along x axis इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर along x axis प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर along x axis, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको वन डायमेंशन बना दिया इसलिए मैंने भाग कर रखा। ठीक है, अब बताओ इधर में वेलोसिटी ऑफ बोट along x axis कितना हुआ? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर along x axis कितना है? बोलो। माइनस वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर इन एक्स डायरेक्शन कितना है? वी आर ही है, रिवर तो एक्स के अलॉन्ग ही फ्लो हो रहा था। वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे? वी बी आर इन वाई डायरेक्शन प्लस वी आर इन वाई डायरेक्शन। वी बी आर इन वाई डायरेक्शन कितना है? बोलो। वी आर कॉस्ट, वी बी आर कॉस्ट, वी बी आर कॉस्ट। और वाई के अलॉन्ग रिवर फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, तो जीरो है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोट का क्या स्पीड है और वाई एक्सिस के लॉन्ग बोट का क्या स्पीड है, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बताओ, रिवर का जो विड्थ है वो डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ये दिया हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? रिवर का विड्थ है। तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये किसके लॉन्ग है? वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो जब हम इस विड्थ को लेंगे उस समय सिर्फ हम वाई के लॉन्ग जो वेलोसिटी है उसको देखेंगे, एक्स के लॉन्ग क्या है मुझे उससे मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि बताया गया था कि टू डायमेंशन में जो मोशन होता है एक्स और वाई में, एक्स के मोशन को वाई के डायरेक्शन में मोशन से कोई मतलब नहीं। एक ही चीज है पैरामीटर जो दोनों में कॉमन होता है, दैट इज टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम दोनों के साथ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। ठीक है, तो अभी मुझे निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर का विड्थ कितना है? डब्ल्यू किसके अलाउंग? वाई एक्सिस के अलाउंग। तो जब मुझे यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो मैं क्या लिखूंगा? टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई एक्सिस, वाई के अलाउंग। डब्ल्यू को रहने दो डब्ल्यू, वी बी वाई कितना है? क्या? वी बी आर कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा ऐसे वी बी आर कॉस थीटा। ये हो गया टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन कि मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम कब लगेगा? यहां से देख करके बताओ। टाइम को मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना हो, डिनोमिनेटर में जो है उसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ये कब होगा? थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री, यानी कि ये पूरा ऐसे अगर चलता, थीटा 0 पे चलता, तो इस लाइन के ऊपर जब चलता तो मिनिमम होता। सही बात। ठीक है, तो मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये हो गया टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये है जनरल एक्सप्रेशन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, अगर ये रहा तो तुम्हें टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा को कैलकुलेट करना। अब एक है टाइम टेकन टू, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर तब क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू लिखेंगे टी इज मिनिमम व्हेन cos थीटा इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिखूंगा टी मिनिमम इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी बी आर, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, कितना है इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे।
इधर बंद करो फोन। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, तुम प्री डिटरमाइंड माइंडसेट बना लिए हो ना, वही वही रीजन। इसमें क्या समझ में आया, जो वेक्टर का भी ऐसा कुछ एप्लीकेशन भी हुआ नहीं, कंपोनेंट में रिजॉल्व करना वो चीज है, उससे उसको मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? थोड़ा बहुत आ रहा है? थोड़ा बहुत? थोड़ा की बहुत दोनों? दो वर्ड एकदम अपोजिट वर्ड एक साथ बोल रहे हो, थोड़ा भी और बहुत भी बोल रहे हो। हाँ हाँ, अभी एक क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? समझ में आया? थोड़ा बहुत? हम्म, हाँ, पूरा समझ में आया, ये हुआ ना बात देखो। आया समझ में? हाँ, तुमने तो बता ही दिया, तुम्हारा अनेक आया समझ में? कितना, थोड़ा की बहुत? बहुत। तुम्हारा आया समझ में? आया समझ में? शिवम, इधर जगह पेटेंट करा लियो क्या ये? सिंपल से ऐसे इसमें एक्सीलरेटेड मोशन कुछ है नहीं। टी इक्वल टू, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डब्ल्यू बाई वेलोसिटी होता है, वही उसी को यूज किया है कंपोनेंट में रिजॉल्व करके। क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे कि ये वीबीआर दिया हुआ है? ये वीबीआर तो चाहिए होगा ना क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर जैसे ही तुम्हें दिया हुआ रहे ये वाला वर्ड विथ रिस्पेक्ट, तब तो आसानी से पकड़ लोगे, यही चीज है वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज नहीं करते, वो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो दिया, मतलब क्या किया, वाटर के वेलोसिटी को उसने खत्म कर दिया। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही निकाला है, वीबी माइनस वी आर। हाँ, नहीं, किसने कहा कि जीरो है? वी आर माइनस वी आर करोगे तब जीरो होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट। हाँ, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, जीरो है। वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो होने का मतलब क्या है? रिवर के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिवर के वेलोसिटी को खत्म कर दिया। रिवर के वेलोसिटी को खत्म करने का मतलब यह है कि रिवर का वेलोसिटी जो भी था वी आर माइनस वी आर क्या हुआ, जीरो। तो क्वेश्चन में जब ये वर्ड रहे कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब क्या दिया हुआ है, वीबीआर दिया हुआ है। कई बार ऐसा क्वेश्चन में होता है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें पहला क्वेश्चन ये बोल दिया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस मच, और तब पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ क्या है। वही होगा जो इन्फॉर्मेशन दिया है, लोग आंसर करने लगते कुछ और, उसे प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? तो कीवर्ड ये है कि वेलोसिटी या तो दिया हुआ होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये दोनों कीवर्ड का मतलब है वीवीआर इज गिवन। लिख लो अब कहीं भी, छुपा करके नोट में कहीं। हाँ, क्या बोला, जान गए हो? वीवीआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट, कौन बोला, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ इन स्टिल वाटर। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, वीवीआर इज गिवन, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वही रिलेटिव वेलोसिटी है बोट का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब है, इन दोनों लाइन का एक ही मतलब है, वीवीआर इज गिवन, ठीक है? अभी आएगा क्वेश्चन उसका, तो देखना तुम उल्टा पुल्टा आंसर करो। तो बता दिया, ये तो ये चीज अगर नहीं बताता उसके बाद देता मजा आता। गलती किया मैंने। हाँ हाँ, नहीं बताना चाहिए। मैंने सोचा था, बीच में आया था ये वीवीआर जब लिख रहा था, उस समय आया था ये दिमाग में कि नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में पूछूंगा। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों वीवीआर को ही इंडिकेट करते हैं, दोनों लाइन का मतलब एक ही है।
इतनी देर से बोल रहा हूँ, देखना उसके बाद पूछूंगा तब भी कितना लोग अलग अलग आंसर करेगा, पूछूंगा ही। हम्म, ठीक है। तो ये टाइम कितना हो गया, डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। टाइम, मिनिमम टाइम कितना है, डब्ल्यू बाई वी बी आर। ठीक है, यहाँ तक। मिनिमम टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा को 0। अभी भी उसमें फंसाने का चांस है, देखो तुम पढ़ के जा रहे हैं, हमने वीबीआर का डायरेक्शन कहाँ लिया है, कहाँ लिया है वीबीआर का डायरेक्शन, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वो रिवर के फ्लो के साथ वन, अब तुम सीधा फॉर्मूला पढ़ के जाओगे, खटाखट उसके अंदर पुट कर दोगे, आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि हमने जो डेराइव किया है, डेरिवेशन वो वर्टिकल के साथ किया है, तुम्हें देगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ऐसी वर्मा का क्वेश्चन है, सीधा तो पूछेंगे नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, हाँ 90 माइनस करके अगर करोगे तब तुम्हारा आंसर सही आएगा। तो डेटा तो होगा 120 का, लेकिन तुम्हें पुट करना है उसमें 30 डिग्री, 30 पुट करना है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि 90 तो यही हो गया, अगर रिवर फ्लो के साथ है मतलब इसके साथ 120 दिया हुआ है। हमने जो डेरिवेशन किया, अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे 30 लिख करके करना है। 120 अगर पुट करोगे तो गए खत्म, उन्होंने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग 120 दिया है। तुमने जो डेराइव किया है डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन में, यही है दिक्कत। डेराइव इस कंडीशन में क्या पूछ रहे, कुछ और पूछ रहे, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो। तुम्हें तो सिर्फ वर्टिकल के साथ निकाल, ये 90 माइनस कर दोगे 30 बचा, 120 माइनस 90, तो 30 पुट करके अगर इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर फटाफट तुम्हारा मैच कर जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। नहीं, इसके बाद इस टाइप, ये वाला टाइप लूंगा पहले मैं। भेजा था ना लास्ट, डीपीपी दिया था एक, इसका रिलेटिव वेलोसिटी का। हाँ, उसी डीपीपी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर, अभी देखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा। 4 के अंदर 12 क्वेश्चन, सिचुएशन 4 है, इसके अंदर 12 क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी। नेक्स्ट लिखो। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, ये ड्रिफ्ट, मान लो कि किसी एंगल से चला, वो ड्रिफ्ट होकर के यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, चलो नाम रख देते हैं, ये ए था, ये बी, और ये है सी। ठीक है, तो ए से सी पे पहुंच गया ये, तो ड्रिफ्ट को हम लोग कहेंगे, ड्रिफ्ट तो है बी टू सी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसके लंबा है वो बताओ, किस एक्सेस के लंबा है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट किसके लंबा है, एक्स एक्सेस लिखा हुआ है वहां। ठीक है, एक्स एक्सेस के लंबा है। तो जब एक्स एक्सेस के लंबा हुआ है, तो क्या वाई वाला कंपोनेंट लेंगे या एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे, एक्स वाला, तो वी बी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, वी बी एक्स, वी आर माइनस वी बी आर साइन, ये वाला हमें वेलोसिटी लेना है। और टाइम तो एक ही रहेगा दोनों के लिए, टाइम तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टाइम कैलकुलेट कर चुके ना, ये क्रॉस करने में जितना लगा होगा उतना ही इसको इधर से इधर जाने में लगा होगा, टाइम तो उतना ही। तो जब ड्रिफ्ट निकालना होगा तब ये टाइम उठाओगे तुम यहाँ से, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, और वी बी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स निकल के आगे, इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट को क्या लिखूं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू वी बी एक्स इंटू टी। वी बी एक्स कितना था बताओ, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, यही था ना, इंटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना था, डब्ल्यू बाई वी बी आर, तो ये हो गया ड्रिफ्ट। अगर कहेगा, अब क्वेश्चन में कैसा आएगा सुनो, क्वेश्चन में कहेगा कि एक कोई बोट था या कोई स्विमर था जो क्रॉस करना रिवर को चाह रहा है। ठीक है, वो 30 डिग्री के एंगल से चल रहा है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल के साथ। पूछा उन्होंने कि जाना तो उसको डायरेक्टली अपोजिट, पहुंच गया कहीं और, ड्रिफ्ट हुआ मतलब, तो कितना उसको वॉक करके चलना पड़ेगा और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे आने के लिए। समझ में आया,
तो एक्चुअली क्या निकालना है, ड्रिफ्ट तो निकालना है। ऐसे ऐसे जाना था उसको, ऐसे चला, पहुंच गया यहाँ। अब पहुंचना उसको यहाँ पे था इधर में, तो अब तो उसको पैदल वॉक करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो पूछेगा कि कितना उसको वॉक करना पड़ेगा डायरेक्टली अपोजिट इन पे जाने, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन होगा, तुम्हें मिलाना पड़ेगा इधर में कि ऐसा कौन सा डायग्राम बना लोगे तब आसानी से फाइंड आउट कर लोगे कि क्या पूछ रहे हैं वो। ठीक है, तो ड्रिफ्ट निकालना है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक, चलो उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद ड्रिफ्ट को अगर मिनिमम करना है, कहा जाएगा कि वो किस एंगल पे स्टीयर करे, यहाँ पे बोट को किस एंगल पर लेकर के जाए कि वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाए। डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने का क्या मतलब होता है, ड्रिफ्ट को जीरो कर देना। ड्रिफ्ट को क्या करना है, जीरो। तो ड्रिफ्ट को जीरो करना है टू रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड, टू रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड। तो ये सब यही सब चीज मालूम होना चाहिए। एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो का मतलब है वी आर माइनस वी पी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी पी आर कॉस थीटा। ये पूरा टर्म को क्या कर देना है, जीरो। पूरा ये जीरो चला गया इधर, तो वी आर माइनस वी पी आर साइन थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से ले जाओ इसको इधर में, वी आर इक्वल टू वी पी आर साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकल के आ गया, क्या आया, वी आर बाई वी पी आर। इसका जो वैल्यू होगा, अगर इस एंगल पे वो जाता है स्टीयर करता है तो डायरेक्टली अपोजिट पहुंचेगा। ड्रिफ्ट कितना हुआ, उसके बाद टू रीच डायरेक्टली अपोजिट इन, ड्रिफ्ट को करना पड़ेगा जीरो, ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम करने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है ना, आ गया जरूरत। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, किसका फंक्शन है ये, फंक्शन किसका है ये, एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन, थीटा एक्स थीटा का फंक्शन। तो डी एक्स बाई डी थीटा करो, इक्वल टू जीरो करो। ठीक है, इक्वल टू जीरो करके जो पॉइंट निकलेगा वो उस पॉइंट पे ये या तो मैक्सिमम हो सकता है तो मिनिमम हो सकता है। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, बताया था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव में डी टू एक्स बाई डी थीटा टू ऐसे करेंगे, और जो भी आएगा अगर वो निगेटिव आ गया तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन जब पूछते कि मिनिमम ही ड्रिफ्ट है तो सीधा डी एक्स बाई डी थीटा के ऊपर एक ही वैल्यू आने वाला है, और मिनिमम क्या रखा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा वही पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो मिनिमा के लिए अब क्या करना पड़ेगा, फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, ड्रिफ्ट हुआ लेकिन मिनिमम कराना, मिनिमम ड्रिफ्ट कराना, तो क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू करना है जीरो। ठीक है, तो एक्स क्या था बताओ, एक्स था ये वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा को ले जाओ इधर, वी आर
बाई कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा माइनस VPR, और ये क्या हो चुका है, कॉस साइन बाई कॉस टेन थीटा इंटू W बाई डी। जस्ट मैंने अभी इसको डिवाइड किया है, रीअरेंज किया, मतलब इस कॉस थीटा जो बाहर में था उसको मैंने यहाँ पे 1/cos सेक लिख दिया, साइन बाई कॉस टेन लिख दिया, ठीक है, ताकि डिफ्रेंसिएशन आसान। अब इसको करना है मुझे dx बाई डी थीटा, ये x को मैंने ऐसे लिखा dx बाई डी थीटा, तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये वाला कांस्टेंट टर्म W बाई VPR को बाहर निकाल दो। अब इधर में डिफरेंशिएशन जाएगा अलग अलग, ये कांस्टेंट टर्म बाहर रहा, VR सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये होता है ना, भूल गया सब लोग ये, माइनस VPR को बाहर निकाल दिया, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसको करना है हमें इक्वल टू जीरो, जैसे इक्वल टू जीरो करेंगे ये पूरा टर्म जीरो में डिवाइड हो गया, खत्म, बचा क्या, VR सेक थीटा, हाँ एक सेक भी चला जाएगा, सही बात, ठीक है, तो क्या बचा इधर में, VR टेन थीटा इक्वल टू VPR सेक थीटा, एक सेक थीटा भी चला गया, या काट दिया तुमने या फिर उधर की तरफ लेके गए, ठीक है। अब बताओ ये क्या बन चुका है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बन चुका है 1/cos थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा इक्वल टू, बचा क्या, VR इंटू साइन थीटा इक्वल टू VPR, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, जस्ट उसका उल्टा है, VPR बाई VR, यानी इतने एंगल से अगर वो जाएगा तो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, लिख लो। ड्रिफ्ट, ये था ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट को करना था हमें मिनिमम, ठीक है, ये एक्स को करना था हमें मिनिमम, ड्रिफ्ट हमने इसको लिखा, ठीक है, ठीक नहीं है, हाँ, ड्रिफ्ट वाला समझा दूं, सीधा ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट वाला समझा दो, ड्रिफ्ट तो मैंने यहाँ लिखा है, कौन सा समझा, इधर से शुरू करो, हाँ शुरू से, अभी बोला राइट से, मैंने पूछा राइट से शुरू करते, कहता है हाँ, फिर मैंने कहा यहाँ से शुरू करूँ, हाँ शुरू से, दिमाग कहीं अलग चला गया था बीच में, चलो ठीक है, और ऐसे भी मैं रिपीट करूंगा ही। हो गया सब लोग का, लिखा हुआ, लिख लो इसको, हो गया, लिख लिया, लिख रहा था, देखो पहले लिख रहा था, अभी जरा समझा दो, बार बार मना करता हूँ ना कि पहले मत लिखा करो, जब मैं समझाऊँ तो उधर में देखा करो, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, छूट भी जाएगा तभी क्यों, कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाता है, फिर क्या दिक्कत, देखो नोट्स में सब है, सब कुछ, नोट्स खोलो एकदम सेम टू लाइन बाय लाइन, यही चीज है लिखा हुआ, हो गया, और किसी को समझना है दोबारा, दोबारा, हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, हाँ और, हाँ और किसी को,
तुम ही समझा दो। तुम्हें नहीं समझ रहा है, तुम ही समझा दो। हाँ, चलो ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, किसी एंगल से अगर ये चला तो रिवर का भी अपना फ्लो है और बोट ऐसे क्रॉस करना चाह रहा है, तो रिवर के फ्लो की वजह से वो ड्रिफ्ट होकर के कहीं और पहुंच जाता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, क्रॉस करते हुए वो कितना आगे चला गया। ठीक है, तो वीवीएक्स इंटू टी, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो वीवीएक्स को मैंने पीछे से लिखा, क्या लिखा था वीवीएक्स को, देखो यहाँ पे, ये रहा वीवीएक्स। इनटू टी, तो टी भी पीछे कैलकुलेट किया, डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस, तो लिख दिया टी, डब्ल्यू बाई वी बी आर कॉस। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद अगर किसी को डायरेक्टली अपोजिट जाना है तो ड्रिफ्ट होगा या नहीं। डायरेक्टली अपोजिट जाएगा तो डायरेक्टली अपोजिट का मतलब ये हो, और यहाँ से डिस्टेंस है ही नहीं, तो एक्स को क्या करना है, जीरो। डायरेक्टली अपोजिट जाने का मतलब ड्रिफ्ट को करना है जीरो। ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो, डायरेक्टली अपोजिट का ये मतलब, ड्रिफ्ट जीरो का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो। क्या आ गया कि अगर वी आर बाई वी बी आर पे वो चलना शुरू करता है तो वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, डायरेक्टली अपोजिट पहुंचने के लिए कितना एंगल होना चाहिए, तो वी आर बाई वी बी आर। वी आर क्या है, रिवर का वेलोसिटी, वी बी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही। अच्छा, अब है कि इसको ड्रिफ्ट को जीरो नहीं करना है, ड्रिफ्ट को मिनिमम ड्रिफ्ट कराना है, लेकिन मिनिमम ड्रिफ्ट कराना है। ठीक है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो ड्रिफ्ट है वो थीटा का फंक्शन, थीटा चेंज होने से ये ड्रिफ्ट भी चेंज होगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो मैं ड्रिफ्ट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डीएक्स बाई डी थीटा किया। मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए क्या है मेथड, मेथड क्या है, जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करते हैं। जीरो करने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, जीरो करने का जो भी आता है वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू उसको कहते हैं, वो क्रिटिकल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, फिर सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। और सेकेंड डेरिवेटिव भी अगर थीटा का फंक्शन है तो उस थीटा में जो हमने कैलकुलेट किया है थीटा को जीरो करके, वो वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम का वैल्यू है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम का वैल्यू। ठीक है, खैर यहाँ पे मिनिमम मैक्स मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा ये पूछा नहीं है, उन्होंने सीधा कह दिया कि मिनिमम ही है, मिनिमम निकालो, तो हम लोग dx बाई डी थीटा करेंगे, और जो वैल्यू आएगा थीटा का वही हो जाएगा उसका, थीटा के उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ड्रिफ्ट जो होगा वो मिनिमम। ठीक है, तो मैंने ये कैलकुलेट किया, मैक्सिमा या मिनिमा क्या, तो तुम्हें चेक कर। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा किया हमने, dx बाई डी थीटा किया, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे किया बता दो। तो x ये था, मैंने थीटा वाले टर्म को अंदर ले लिया, तो वन बाई कॉस थीटा, वन बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो वी आर के साथ सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वी बी आर के साथ टेन थीटा, जो बच गया डब्ल्यू बाई वी पी आर रहने दिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किया है तो डब्ल्यू बाई वी बी आर जो कांस्टेंट है वो, बात मत करो आपस में, तुम दोनों साथ क्यों बैठ जाते हैं। हाँ, मुझसे पूछो ना, मैं क्यों खड़ा हूँ इधर। ठीक है, नहीं तो तुम बीच में इंटरप्ट कर सकते हो जब मैं किसी चीज को वापस से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ उस इंस्टेंट पे बोलना है। ठीक है, हाँ पूछ लो। मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, नहीं एक से ज्यादा वैल्यू अगर इसका थीटा का निकल के आता तो पॉसिबल था कि किसी पे मैक्सिमम हो किसी पे मिनिमम, जब एक ही वैल्यू निकल के आ रहा तब या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए वही तरीका है, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव वहां पे तुम्हारा आ जाएगा निगेटिव, निगेटिव जब आ गया सेकेंड डेरिवेटिव तब समझ जाना है कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो मिनिमम देगा, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही सब्स्टिट्यूट करना है। अरे मिनिमम का फॉर्मूला तो उसमें मैक्सिमम क्यों पूछेंगे। क्यों पूछेंगे, नहीं ऐसा अगर होगा तो वो दिख जाता है, जैसे अगर तुमने dx बाई डी थीटा, मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे होता, तुमने डिफरेंशिएट किया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो रूट्स होंगे, होंगे ना, dx बाई डी थीटा दो जगह पे जीरो हो रहा हो, तो दो जगह पे किसी एक जगह पे मैक्सिमम हो सकता है, किसी एक पे मिन, तो वहां पे तुम्हें उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है किस पॉइंट पे मिनिमम है।
जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे मिनिमा नहीं होगा, जहाँ मिनिमा होगा वहाँ पे मैक्सिमा नहीं। क्लियर? मिनिमा के लिए अरे लल्लू लाल गुलाब जामुन मिनिमा या फिर मैक्सिमा, कोई एक ही चीज एक बार में पूछ थीटा किया। अगर यहाँ पे मान लो कि तुम्हें एक ही वैल्यू मिला ना, साइन थीटा इक्वल टू कहाँ गया, कहाँ लिखा है? ये sin थीटा, मान लो कि यहाँ दो वैल्यू अगर तुम्हें मिला होता, तब तुम सोचो कि एक वैल्यू पे मैक्सिमा हो सकता है, एक वैल्यू पे मिनिमा हो सकता है। ठीक है? अभी तुम्हें मिनिमा सोचा, मिनिमा पूछा गया है, तुम मिनिमा के बारे में सोचो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी तुमसे क्या पूछा है? मिनिमम ड्रिफ्ट, बस इस पॉइंट में मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा इक्वल टू वी बी आर बाई वी आर। ठीक है, मैक्सिमम जब पूछा जाएगा या फिर ऐसा सिचुएशन बनेगा, तो उसमें एक से ज्यादा जब रूट्स निकल के आएंगे तो पॉसिबल है कि मैक्सिमम मिनिमा एक ही सिचुएशन में हो। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन इनवैलिड नहीं है, वैलिड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया मैंने मिनिमा है और एक ही पॉइंट निकल के आ रहा, तो तुम ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? ठीक है, एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है और पूछ दिया कि मिनिमम। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, चलो। अब एक ये क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी पहले शेयर कर दिया है, और वो है डीपीपी 8। एक फटाफट निकालो, मैं इधर में निकाल लेता हूँ जिनके पास है पेन ड्राइव चाहिए। निकालो, मैं पेन ड्राइव लेकर के आ रहा हूँ। पेन ड्राइव में जिनके पास नहीं है मैं शेयर कर दूंगा। इनके पास नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखना यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी दिख जाए तो चिल्लाना शुरू कर देना सिचुएशन नंबर 3 पहले करना है। टू था ये, सिचुएशन नंबर 3 है यहाँ पे। शुरू हो जाओ। वेलोसिटी सिचुएशन नंबर 3, द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड। स्टिल वाटर का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, या वाटर दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। 10 एकदम सही आंसर है, पहले डिस्कस कर दिया था। नहीं तो तुम भी सब्ट्रैक्ट और माइनस प्लस करना शुरू कर देते हैं लोग। यहाँ पे कोई कहता है 5, कोई कहता है 15। ठीक है, कोई ऐड कर देता है, कोई सब्ट्रैक्ट कर देता है। आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। पहला वाला जो दिया है वही पूछ रहे हैं। ठीक है, वीबीआर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वीबीआर। वीबी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। वीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। देन द वैल्यू ऑफ वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ करना है, अभी करना है हाँ, वीबीआर प्लस वीआर। कौन बोला माइनस? कौन बोला? सही कब बोलते हैं? कभी कभी सही भी बोल दिया करो। हाँ, हमेशा तो गलत ही होता है। हाँ हाँ, हाँ पहला बार।
ठीक है, पहला वन इज द राइट आंसर। याद है, VB माइनस VR ऐसा लिखा था, और बोर्ड का पूछा है तो हमने क्या किया, VBR प्लस VR। ठीक है, गलत होता है, एक बार में इसका सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन। बोलो बोलो, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन क्या करेंगे, देखो लिखा है, शुरू में ही लिखा है। अरे थ्योरी पूरा लिख के बैठा, फिर भी चुपचाप है। वेलोसिटी इन बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, हाँ पहला वाला, VBX, VBRX प्लस VRX, फर्स्ट वाला। ठीक है, सिमिलरली VBY, पक्का। चलो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन वाई डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इन वाई। ठीक है, सिचुएशन नंबर 4, इसे है 12 क्वेश्चन। हाँ, कौन सा, बी वाला हटा दूं। हाँ, वी वी वाई, हाँ। तुम कह रहे हो कि उसको जीरो कर दो, हाँ हटा दो। हाँ, मेरा कुछ नहीं दिख रहेगा, हटा सकते। ठीक है, हटा सकते हैं। ठीक है, चलो सिचुएशन नंबर 4, एक डायग्राम दिखाया गया है। इन द गिवन फिगर द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5। VBR कितना है, 5। रिवर का वेलोसिटी कितना है, 3। अब तुमसे पूछा गया है इतना सारा क्वेश्चन, 13 तक। ठीक है, इसे सिचुएशन के ऊपर बेस, बहुत आसान है। ये जस्ट दिया गया है तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जो अभी हमने। हाँ, ऐसा निकालना चाहते हो, करो। ठीक है, करो करो, कोई बात नहीं, करो। तुम लोग के पास है, वो दिया हुआ है वहां से, फोन में देख झांक सकते हो, कोई अगर इसके आगे पहुंच जाओगे तब। पहले ये तीनों क्वेश्चन करो। तो तुम्हें सेंड कर देता हूँ। हम्म, व्हाट्सएप में दिया था ना। हाँ, ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में मिला। चला गया, देखो। व्हाट्सएप में है कि नहीं देखना पड़ेगा ना, आपने देखना है। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में। समझ में आ रहा है, कितना, थोड़ा, बहुत। हाँ।
अनिक आया, 6 तक हो गया, हो गया 6 तक। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है, एक्स के लॉन्ग क्या पूछा है? नहीं, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट एक नहीं। डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, वाई के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग तो विड्थ इज द डिस्प्लेसमेंट। स्क्रॉल कर, आई होप कि सब लोग पहुंच गए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। मैं सूरज को डायग्राम ड्रॉ कर लो, ताकि बार बार इधर में आना नहीं पड़े, कॉपी में ड्रॉ कर लेना डायग्राम। डेटा भी है, डेटा भी है कुछ। अच्छा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा मत कहना कि अब डायग्राम चाहिए। अच्छा ठीक। कौन सा फोन लेके नहीं आते यहाँ पे? ये सब अच्छा बच्चा है ये सब बाकी सब 1 2 3 बस। 3 कौन, 2, 1 2। वो फोन लेके बैठा है, हाथ ऐसे उठा रहा है चलो ठीक है। चलो पहला वाला 5 क्वेश्चन तक आए, डिस्कस करें। द हेडेड डायरेक्शन, जिससे पूछूंगा वही बताना, जो जिससे पूछूंगा वही बताओगे। हेडेड डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन, इसके आगे एरो लगा हुआ। हेडेड डायरेक्शन कौन सा ऑप्शन है, क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वीबीआर है। हेडेड डायरेक्शन क्या है? वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का ए। फिर पूछा उन्होंने फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। एक्स कंपोनेंट वीबीएक्स, वीबीएक्स पूछा है, तो वीबीएक्स कैसे लिखेंगे? ऐसे वीबी, वीबी को हमने कैसे लिखा था? वीबी आर, एक्स के डायरेक्शन लिख रहा हूं तो ऐसे, प्लस वी आर इन एक्स डायरेक्शन, सही लिखा। अब वी बी आर इन एक्स डायरेक्शन क्या है? माइनस वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। वी बी आर कितना दिया हुआ था? 3। तो ऐसा कहाँ पे? 3 - 5 sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया यहाँ तक सब लोग का? ठीक है। वाई कंपोनेंट ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, वाई कंपोनेंट, हाँ, बी, वाई कंपोनेंट वी बी आर कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी। ठीक है। फिर पूछा फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। एक्स कंपोनेंट तो ये निकाला था हमने, तो 5 - sin थीटा आई कैप प्लस 5 cos थीटा जे कैप। पहला one। ठीक है। फिर पूछा उन्होंने
The width of river is 400 meter. When boat crosses the river, the displacement of the boat along y-axis. तो जो width है वही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। तो क्या लिखा था, W बाई VBR कॉस्ट थीटा, ये लिखा था। VBR 5 है, 5 कॉस्ट, कितना इजी, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, बहुत आसान है ये। W बाई VBR कॉस्ट थीटा, तो 400 बाई 5 कॉस्ट थीटा, ठीक है। उसके बाद पूछा ड्रिफ्टिंग इन बोट और स्विमर इज डिस्प्लेसमेंट इन बोट और स्विमर पैरेलल टू द रिवर वेलोसिटी। रिवर वेलोसिटी के पैरेलल, यानी एक्स एक्सिस के, कौन सा ए होगा, सिंपल, VBX इंटू टी, ठीक है। अब पूछा उसी को वैल्यू के फॉर्म में बताओ। तो VBX क्या था, 3 माइनस 5 साइन थीटा, 3 माइनस 5 साइन थीटा इनटू टाइम 400 बाई 5 कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। इफ द बोट wants to cross the river in minimum time, the headed direction is, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, थीटा का वैल्यू 0। मिनिमम टाइम कितना है, W बाई VBR, W कितना है 400 डिवाइडेड बाई VBR कितना है 5, 400 बाई 5 कितना, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा इन्होंने इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द ड्रिफ्टिंग इन बोट। ड्रिफ्टिंग इन बोट, बोट कितना ड्रिफ्ट हुआ वो निकालो। तो टाइम पता हो गया ना, टाइम कितना पता हो गया 80 सेकेंड, और ड्रिफ्ट होने के लिए एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 5 साइन थीटा, और थीटा क्या लिया तुमने 0 ले लिया ना, तो साइन वाला चीज तो हटाई दो, बच गया कितना 3, 3 बचा ना, 3 इंटू, हाँ कहाँ गया, ये रहा 240, 240, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब पूछा इन द प्रीवियस प्रॉब्लम एक्चुअल पाथ कहाँ पे, एक्चुअल पाथ कहाँ पे ड्रिफ्ट होके कहीं पहुंचा है ना, ये रहा 400 और 240 ड्रिफ्ट कर गया, पहला वाला ऑप्शन है। पूछा एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, खत्म, ठीक है। हाँ हाँ, कोई पूछना है, रिपीट करना है, बताओ। 7 वाला क्या दिक्कत है भाई इसमें, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये तो लिखा था मैंने, VBX इंटू टी, पहला वाला ऑप्शन। एक्स निकालना, एक्स, एक्स को क्या लिखा था VBX इंटू टी, हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर सब लोग का। अगर क्वेश्चन दो, एससी वर्मा निकाल दो, एससी भी निकाल लो, लाओ ना। हाँ, ये बुक है जो एकदम हर रोज लेकर के घूमना है, कहीं कहीं भी जाओ एससी वर्मा होना चाहिए। आ गया पहले ही यार। क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी फटाफट। A river 400 meter wide is flowing at the rate of 2 meter per second. The boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water. With respect to water बोल दिया यहाँ पे, VBR बोल दिया कि 10 in a direction perpendicular to the river. किस डायरेक्शन में है, तो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 0, थीटा का वैल्यू 0 दे दिया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, मिनिमम टाइम हो गया, हाँ ठीक है। W बाई VBR कितना है 10, और W कितना है 400, VBR 2 नहीं है, VBR इज यहाँ पे 10, ठीक है। तो कितना हो गया 400 बाई 10, कितना 40, खत्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच, मतलब ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं कितना आगे बढ़ गया, ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं, तो ड्रिफ्ट कैसे लिखेंगे, हाँ नहीं नहीं ड्रिफ्ट,
देखो x, अभी तुमने थीटा का वैल्यू ले लिया है 0, तो वी आर माइनस वी आर साइन थीटा था, थीटा वैल्यू 0 है, तो वी आर बचा से, तो वी आर इंटू वी आर कितना है, वी आर कितना है 2, वी आर कितना है 2, और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज 40, तो 2 इंटू 40 हो गया। देख लो आंसर, झांक लिया पहले। अभी झांक लो। बन गया आंसर। हाँ, बन गया क्वेश्चन, आंसर क्या बनेगा? ठीक है, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत चालाकी क्या, 47 बहुत ढंग से बनाना, नहीं तो निश्चित उसको फंसोगे। करो क्वेश्चन, कर लो। हो गया। 5/, क्या 5/? हाँ। हम्म। हो गया, आया। क्या है पहला वाला? हाँ हाँ, लो के साथ बोला लल्लू लाल। पहले ही बताया था। हाँ, ये बोला 90 माइनस का, अभी केस लग गया खुद का। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने, डायरेक्शन क्या है, इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, फ्लो के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो 90 माइनस करना पड़ेगा ना, थीटा माइनस 90 करना पड़ेगा।
अभी हम लोग का दो टाइप हुआ है, दो टाइप हुआ है अभी हम। इसके अलावा बाकी अभी रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, जो कल वाले क्लास में कराऊंगा, रेन और मैन का। ठीक है, अभी इसके ऊपर 46, 47, 48 ये तीन क्वेश्चन। ठीक है, एयरक्राफ्ट विंड वाला प्रॉब्लम यहाँ पे 49। ठीक है, जो भी टाइप लिखा है वो सब है इधर। उसके बाद रेन मैन प्रॉब्लम इसमें नहीं दिया इन्होंने, लेकिन उनका सॉल्व एग्जाम्पल में है, दो क्वेश्चन है रेन मैन का। ठीक है, लेकिन मैं इससे इनसे अलग तरीका बताऊंगा, और काफी सिंपल है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स मेथड दिया हुआ है, समझ में नहीं आता लोगों को। ठीक, लेकिन वो इजी वे बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये दो को रेन मैन प्रॉब्लम था। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं वो इसको easy करने के लिए। ठीक है, तो एक ट्राई करके आना कहाँ, क्वेश्चन नंबर 40 तक। तीन ही क्वेश्चन तो है, 40